तो आज का सेशन है मोस्ट VVI साइंस क्वेश्चन, जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश क्या है? आपको बताना है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रदीप्त वस्तु क्या है? आपको बताना है प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है अपसारिक किरणपुंज क्या होता है? आपको बताना है अपसारिक किरणपुंज क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की किरणें फैलती जाती है। क्या फैलती जाती है? जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है, यानी कि टॉर्च है, और ऐसे फैल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? अपसारिक किरणपुंज कहते हैं, जो कि प्रकाश जो है इसमें फैलता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है पारदर्शी पदार्थ क्या है? आपको बताना है पारदर्शी पदार्थ क्या है। सिंपल भाषा में समझेंगे, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, यानी कि आर पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। जिनसे प्रकाश आसानी से गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? आपको बताना है समांतर किरणपुंज जो है किसे कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जब किरणें समांतर होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न परावर्तन कोण क्या है? आपको बताना है परावर्तन कोण क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न आपतन बिंदु क्या है? आपको बताना है आपतन बिंदु क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होना है? ऑप्शन नंबर बी सही है। जहां आपतित किरण सतह से टकराती है उन्हें क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये है एक मिरर, सोच लीजिए क्या है? मिरर है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से टकरा गया। जिस बिंदु से टकराया उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इनके ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? आपको बताना है उत्तल दर्पण का फोकस क्या है। तो 9 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से किरणें आती है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? आपको बताना है अवतल दर्पण का जो है उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि हजामती दर्पण में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आपको बताना है गोलीय दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो 11 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब कैसे होता है? आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि सीधा और छोटा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा और छोटा होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? आपको बताना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। तो 13 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला। क्या होने वाला है? यानी कि F बराबर R/2। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं।
14वां प्रश्न है पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, आपको बताना है पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो 14 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, यानी कि जिनसे होकर केवल एक भाग प्रकाश गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आपको बताना है वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होता है। तो 15 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो नोट करते चलेंगे। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेंगे। 16वां प्रश्न है यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 + 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है अवतल दर्पण के फोकस की स्थिति क्या होती है, आपको बताना है अवतल दर्पण के जो है फोकस स्थिति क्या होती है। तो 17 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। कहाँ होती है, यह मुख्य अक्ष पर जो है यह स्थित होनी है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आपको बताना है समतल यानी कि सीधा दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो 18 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस यानी कि जो है यह क्या है, अनंत है। जैसे कि एक मिरर यहाँ है और एक मिरर यहाँ, इसके बीच में जो एक वस्तु रख दे, इसका जो है दर्पण जो बनेगा इसका क्या बनेगा, फोकस दूरी क्या है, इसका मतलब कि अनंत, इसका क्या है, छवि बनेगा। इधर भी अनंत बनेगा और इधर भी क्या है, अनंत। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां प्रश्न उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आपको बताना है उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 19 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी और उल्टा जो है इसका राइट आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है प्रकाश की किरणें के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, आपको बताना है 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किरण आरेख कहते हैं। 21वां प्रश्न है ध्रुव किसे कहते हैं, आपको बताना है ध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे ये कोई मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, यानी कि इसके जो इधर यानी कि बगल वाला साइड होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे होता है ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। दर्पण का क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है पारदर्शी पदार्थ क्या है, आपको बताना है इनमें से जो है पारदर्शी पदार्थ कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, कांच जो है एक पारदर्शी पदार्थ है, जिसके जो है बीचों से क्या प्रकाश जो है आर पार हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो 23 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक और बड़ा बनेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है, आपको बताना है दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है। तो 24 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा क्या माना जाता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा माना जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है। तो 25 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं।
26वां प्रश्न है गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है। आपको बताना है गोलीय दर्पण का जो ध्रुव जो है कहाँ स्थित होता है। तो 26 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु पर। कहाँ जो है दर्पण के मध्य बिंदु पर इसका जो है गोलीय यानी कि ध्रुव जो स्थित रहता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है आपतित किरण क्या होती है। आपको बताना है आपतित किरण क्या होती है। तो 27 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका ए जो है सही है, यानी कि दर्पण की सतह पर टकराने वाली किरण। दर्पण की सतह पर टकराने वाली, जैसे कि ये कोई मिरर हो गया, ठीक है, यानी कि प्रकाश जो आती है ना, प्रकाश की आती हुई किरणों को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं आपतित किरण। और लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है। आपको बताना है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किस में होता है। तो 28 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजामती दर्पण। जो दाढ़ी उड़ी बनाता है तो उसमें जो है आगे लगा हुआ रहता है कौन सा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हजामती बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। आपको बताना है अवतल दर्पण से जो है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो 29 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जब वस्तु फोकस के बाहर होती है तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है पारभासी दर्पण किसे कहते हैं। आपको बताना है पारदर्शी दर्पण जो है किसे कहते हैं। तो 30 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार कर जाता है उन्हें क्या कहते हैं पारभासी दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है। आपको बताना है प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया क्या है। तो 31 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिशा बदलना। क्या है दिशा बदलना प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। आपको बताना है प्रकाश का जो है अपवर्तन किस कारण से होता है। तो 32 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम का घनत्व के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन क्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। आपको बताना है आपतित किरण से अभिलंब के बीच जो है कौन सा कोण बनता है, यानी कि जो है ये आपतित किरण है, यानी कि इसके बीच जो है ये अभिलंब है, इसके बीच जो है कोण बनता है, ये कौन सा कोण बनता है। तो आपको बताना है तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण बनता है। ये जो है कोण बना, ये कौन सा कोण बना आपतन कोण बना। ठीक है, कौन सा कोण आपतन कोण बनता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है 34वां प्रश्न जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कैसे मुड़ती है। कैसे मुड़ती है। तो 34 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होती है अभिलंब से दूर हो जाती है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक क्या है। आपको बताना है कांच का जो है अपवर्तनांक क्या है। तो 35 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.5। कितना है 1.5 जो इसका कांच का जो है अपवर्तनांक होता है। 36वां प्रश्न हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। आपको बताना है हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 2.42, यानी कि 2.42 है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। आपको बताना है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो 37 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। क्या है डायोप्टर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। आपको बताना है उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी कैसी होती है। तो 38 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनात्मक होती है। कैसी होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो धनात्मक होती है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। आपको बताना है अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी कैसी होती है। तो 39 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक होती है। कैसी होती है ऋणात्मक इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न
40वां प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान्य क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो 40 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब क्या है दर्शाता है। तो अभी तक आपका 1 से लेकर 40 तक में कितना याद हुआ है आपको? ठीक है, कितना याद हुआ है कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक आप मेरे इस चैनल में नया हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।